आप लोगों के समूह आचार्य शशांक जी आप लोगों को वाणी के कुछ भाव रखते हुए वाणी के माध्यम से आपको कुछ समझाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे सभी आत्मा तथा प्रेम सजन को प्राप्त। जितने भी माताएं यहाँ पे आई हैं, मुख्य रूप से तो आप यहाँ पे आने का कारण क्या है? किसी के बुलाने से आप यहाँ पे आए हैं या कुछ जानने की इच्छा से आए हैं? यदि किसी के बुलाने से आए हैं और सिर्फ देखने के आए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यदि कुछ जानने के लिए आए हैं और उस जानने के बाद कुछ अपनाने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हवा की तरह जैसे अभी जो हवा बह रही है, हम सभी का जो समय है व्यतीत हो रहा ही है। इस प्रकार अभी सुना, सभी के बाल लगभग बचपन में काले हो और आज जब हम देखते हैं तो बाल सफेद होने लगते हैं। बचपन में दांत कितने अच्छे थे और आज 2-4 दांत निकल भी चुके। किसी को पता तक नहीं कि जो शरीर है जिसको हमने इतना लालन पालन किया था वो आज हमारे साथ छोड़ रहा है। जितना आप इस चीज को मोह करते रहोगे शरीर को, वो उतना ही दूर होता रहेगा। लेकिन बात यह है कि आप कितने दिन तक इस शरीर के भवन को अच्छा मानकर, इसको अपना मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि अंतिम में इसको लकड़ी में जलाना ही है। आप यदि साधु संत बन गए तो हो सकता है कोई आपकी मिट्टी कोई अंदर गाड़ दे और कोई आकर आपके उस शमशान में जाकर मत्था भी टेके, लेकिन उससे आपको फायदा क्या होगा? जो आपने कर्म किया है उसको आपने यदि प्राप्त कर लिया है तो उस कर्म के मुताबिक आपको धाम धनी यदि मिलते हैं या पुण्य करने के बाद जो फल मिलता है उससे आपका कल्याण होना निश्चित है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि किसी के मान बढ़ाने से, किसी के प्रतिष्ठित होने से या वह कमाने से हमारा आत्मा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसीलिए शुरुआत हमें कहाँ से करना है? देखिए, राज्य प्राप्त करना है ये सबको पता है, हमें धामधनी की ओर जाना है, घर हमारा परम धाम है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ये लगभग सबने रट रखा है। लेकिन सत्य बात यह है कि हमें पता नहीं है। जो कोई भी यहाँ पे दावा ले रहा होगा कि मैं ही हूँ, लेकिन कोई बाहर से परवाई आ जाए और ठोका करके आपको कह दे चलो बताओ कैसे, आप कैसे बताओगे कि मैं ही ब्रह्मात्मा हूँ? आपको कैसे बताने का प्रयास कैसे करो? आपको ये सत्य बोलना होगा कि मुझे पता नहीं है। हाँ, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर मुझे पता है, लेकिन यदि मुझे अनुभव के आधार पर यदि तुम अभी पूछोगे तो अभी भी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं। जिस दिन आपने सत्य बोलना प्रारंभ किया उसी पल से आपके लिए उस सत्य का जो रास्ता है वो खुलना प्रारंभ होगा। यदि आप झूठ को हटाकर सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, यदि आप झूठ के रास्ते चलकर आप उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो झूठ को हटाने से आपको झूठ ही मिलेगा। इसीलिए बारंबार हमें यहाँ पे समझाया जाता है ना, साचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांचे कर। वो परमात्मा सत्य है और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए आपका मन, वचन और कर्म तीनों ही सत्य होना जरूरी है। आप बाहरी रूप से तो सत्य दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से यदि आपका जो चाल चलन है यदि असत्य में चल रहा है, मतलब जैसे आप चुगली करते हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं, आप किसी में झगड़ा करवाते हैं, तो आप सोचिए आप अब किस में फंसे? आप असत्य में फंसे, जिसके कारण से धामधनी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ
बाहरी रूप से अपने आप को अच्छा दिखाता है लेकिन आंतरिक रूप से अच्छा नहीं है। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुकर्म काम। जो इस प्रकार से माहे अंदर कुकर्म काम करता है, सोचता ही ऐसा है, लेकिन बाहर से बहुत खुद को अच्छा दिखाता है। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं, या ये वैकुंठ जाएगा, नरक जाएगा या धाम जाएगा, आप ही बताओ। वो कर्म अवश्य ही आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा जो इसी